नमस्ते, मैं डॉक्टर सप्तर्षि घोष हूँ, कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जोटियाकाली मोड़, फुलबाड़ी, जलपाईगुड़ी। तो आज हम लोग गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में बात करेंगे, केमोथेरेपी के बारे में। गैस्ट्रिक कैंसर मतलब स्टोमक कैंसर। तो अभी नवंबर मंथ चल रहा है जो कि स्टोमक कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो इसके ऊपर हम लोग केमोथेरेपी के बारे में कुछ बात करेंगे। सो बेसिकली गैस्ट्रिक कैंसर्स जो होते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं ये बहुत दूर में फैला हुआ है कि नहीं, या वहीं पे लोकलाइज्ड है। तो सबसे पहले एक एंडोस्कोपी किया जाता है। एंडोस्कोपी में कोई बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी में प्रूव होता है कि गैस्ट्रिक कैंसर्स है। और ये अगर अर्ली स्टेजेस में रहता है तो हम लोग फिर पेट सीटी करते हैं। पेट सीटी करके देखते हैं कि ये फैला हुआ है कि नहीं। अगर नहीं फैला है देन जो ट्रीटमेंट है वो है कि लाइक 4 साइकिल केमो दिया जाता है 2 हफ्ते बाद, जिसको फ्लॉट रेजिम बोलते हैं। ये बैट्रैन एटॉल करके मतलब एक ग्रुप ने ये केमो रेजिम दिया था। फ्लॉट में 5-FU होता है, ल्यूकोवोडिन होता है, ऑक्सैलिप्लैटिन होता है एंड डॉक्सीटैक्सिल होता है। दिस इज़ अ वेरी वेल टॉलरेटेड गुड केमो। इनिशियली हम लोग को एक डर था कि शायद ये बहुत टॉक्सिक होगा, बट इट्स नॉट दैट टॉक्सिक एंड इट्स वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड वेल एडमिनिस्टर्ड रेजिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो 4 साइकिल फ्लॉट देते हैं हम लोग 2 हफ्ते बाद। उसके बाद रिस्पॉन्स असेस करके सर्जरी में लेते हैं। सर्जरी जो होता है वो D2 गैस्ट्रेक्टमी होता है। उसके बारे में सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लोग डॉक्टर सुदीप और डॉक्टर विशाल आपको ज़्यादा बताएंगे। और वो सर्जरी के बाद और 4 साइकिल केमो होता है, वो सेम रेजिम फ्लॉट। सो दिस इज़ द बेसिक ट्रीटमेंट फॉर नॉन मेटास्टैटिक लोकलाइज्ड गैस्ट्रिक कैंसर्स। अब दूसरा सिचुएशन ये आता है, कभी कभी पेशेंट्स थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं और सर्जरी को डिले करते हैं एंड देन या ट्रीटमेंट को डिले करते हैं। देन क्या होता है कि गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जो गैस्ट्रिक कैंसर है वो पूरा फूड पाथवे है, वो फूड पाथवे को ब्लॉक कर देता है। तो खाना नीचे जा नहीं पाता है, तो उसमें उल्टी होना शुरू होता है, पेट पूरा फूल जाता है। तो ये एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ये हम लोग को CT स्कैन या USG ये सब में पता चल जाता है, या तो फिर एंडोस्कोपी में भी पता चलता है। तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट्स को जनरली हम लोग सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट लोग पहले ही सर्जरी करते हैं, और उसके बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि केमोथेरेपी लगेगा कि नहीं, कौन सा टाइप का केमोथेरेपी लगेगा। जनरली लगता है। सो अगेन 8 साइकिल्स ऑफ केमोथेरेपी अगर ये दूर में फैला हुआ नहीं है तो। लेकिन कभी कभी पेशेंट्स होते हैं कि लाइक अगर फैला हुआ है, सोच लीजिए लीवर में फैला हुआ है या कहीं और फैला हुआ है, लेकिन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर भी हम लोग फर्स्ट में सर्जरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बाईपास सर्जरी होता है ताकि उनका खाना पीना का प्रॉब्लम सॉल्व हो, इसलिए वो बाईपास करके सर्जरी करके उसके बाद ही हम केमोथेरेपी वगैरह शुरू करते हैं। तो मेनली जो ये हो गया आपका जो लोकलाइज्ड गैस्ट्रिक कैंसर्स है उसके बारे में। अब जो स्टेज 4 गैस्ट्रिक कैंसर्स है, जिसमें हम लोग को पता है पेट सीटी में कि हाँ ये कहीं पे फैला हुआ है, जैसे लीवर में, लंग्स में या हड्डियों में अगर फैला हुआ है, या तो पेट में कुछ दूर में कुछ ग्लैंड्स में फैला हुआ है, तो ऐसे टाइप का पेशेंट्स में ट्रीटमेंट कैसे होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टेमिक ट्रीटमेंट जो है वो एक ट्यूमर बोर्ड के थ्रू और ऑन्कोपैथोलॉजी, प्रॉपर ऑन्कोपैथोलॉजी सेटअप के अंदर में हो। हम लोग के पास ऑन्कोपैथोलॉजी है और इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बायोप्सी होता है, बायोप्सी के बाद इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है। उसमें HER2 बोल के एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है। अगर HER2 पॉजिटिव स्टोमक कैंसर्स है तो इसमें एक ट्रेस्टुजुमैब बोल के एक इंजेक्शन दिया जाता है। टोगा ट्रायल बोल के एक ट्रायल हुआ था विदेश में, तो उसमें उसके हिसाब से हम लोग ट्रेस्टुजुमैब विद केमोथेरेपी देते हैं और इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हो गया कि HER2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ट्रेस्टुजुमैब प्लस केमोथेरेपी करते हैं, जनरली विथ सम थिंग्स कॉल्ड लाइक कैपॉक्स। कैपॉक्स मतलब केप्सिटामिन बोल के एक टैबलेट होता है, ऑक्सैलिप्लैटिन होता है, या फॉलफॉक्स जैसे भी हो। सो कैपॉक्स इज़ बेटर सूटेड क्योंकि ये 3 हफ्ते बाद का केमो है। एंड अनदर ऑप्शन इज़ HER2 नेगेटिव अगर हुआ, तो HER2 नेगेटिव कैंसर अगर हुआ तो नेक्स्ट इज़ वी डू PDL1 टेस्टिंग। PDL1 टेस्टिंग एक ऐसा टेस्टिंग होता है जो कि इम्यूनोथेरेपी ये सब कैंसर्स में काम आएगा कि नहीं ये पता करने के लिए। इफ़ द PDL1 इज़ नेगेटिव देन ओनली केमोथेरेपी इज़ गिवन, जनरली अगेन विथ कैपॉक्स, केप्सिटामिन एंड ऑक्सैलिप्लैटिन। और अगर PDL1 पॉजिटिव आता है तब इम्यूनोथेरेपी का रोल भी आता है अलॉन्ग विथ केमोथेरेपी। अगर PDL1 मोर देन 10 है तो 2 इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स इंडिकेटेड है, निवोलुमैब और पेम्ब्रोलिजुमैब। दोनों ही अभी बहुत अच्छा स्कीम्स अवेलेबल है ताकि पेशेंट्स, इंडियन पेशेंट्स अफोर्ड कर पाए। सो अराउंड एनुअल एक खर्चा रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारा फ्री स्कीम्स लेके वो लोग आए हैं ताकि इट्स मोर एंड मोर अफोर्डेबल टू आवर पेशेंट्स।
एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ अगर PD-L1 मोर देन 10 नहीं है तो लेस देन 5 है या 5 to 10 है, उसमें भी लेस देन 5 में पेम्ब्रोलिजुमैब विद केमोथेरेपी, बट लेस देन 5 बट मोर देन 1 इसमें पेम्ब्रोलिजुमैब विद केमोथेरेपी दिया जाता है, और मोर देन 5 बट लेस देन 10 अगर होता है तो निवोलुमैब दिया जाता है. सो दीज आर द इम्यूनोथेरेपी ऑप्शंस. इम्यूनोथेरेपी इज़ अ वेरी वेल टॉलरेटेड ट्रीटमेंट. इसमें जनरल साइड इफेक्ट्स जो होता है वो स्किन रैश होते हैं, डायरिया होते हैं, और एंडोक्रिन डिफेक्ट्स होता है. एंडोक्रिन डिफेक्ट्स मतलब थायराइड फंक्शन का कुछ एबनॉर्मलिटी रह सकता है, पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो सकता है, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकता है. ये सब तरीके का साइड इफेक्ट्स होता है. जनरली इट्स वेरी वेल टॉलरेटेड एंड इट टेक्स सम टाइम टू एक्ट फॉर द इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, एंड वो इंजेक्शन के थ्रू ही जाता है. जनरली एक घंटे का इंजेक्शन रहता है, सो 1-1.5 घंटे का इंजेक्शन रहता है, एंड इट्स वेरी वेल टॉलरेटेड एंड बीइंग गिवन all over the world now in PD-L1 positive, like with high CPS score, like patients with gastric cancers. So this is all about the systemic treatment in gastric cancers. तो इतना ही मुझे बोलना है कि I wish you a very happy and healthy life. Avoid any tobacco, any alcohol. So avoid all these things. Diet को अच्छा रखिए, vegetables खाइए, fruits खाइए. So this has to be incorporated in our diet, and smoked food को avoid करना है. So this is all. Thank you so much.